हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए एक ऐसा स्ट्रैटेजी जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा भी होगा अगर इस टाइप का पैटर्न, तो जिस हिसाब से मैं इसका बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूँ शायद ही कोई आपको समझाया होगा। तो दोस्तों, यह वीडियो मैं खास करके उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो अभी नए नए बिगिनर्स ट्रेडर्स हैं। जी हाँ, जिनको यही नहीं पता कि ट्रेड कैसे लें। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात आता है शेयर मार्केट के लिए कि खास करके कि ट्रेड कैसे लें। ऐसा नहीं है कि एक रेड कैंडल बना तो हम पुट बाय करेंगे या फिर एक ग्रीन कैंडल बन गया तो हम कॉल बाय करेंगे, ऐसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पहले इसे आप डिटेल में समझें कि आखिर हमें बाय कब करना होता है। चाहे वो एक कैंडल ग्रीन हो या फिर दो कैंडल ग्रीन हो, वो मैंने नहीं रखता। सबसे बड़ी बात मैंने ये रखता है कि मार्केट, इस करंट मार्केट कहाँ पे है। जी हाँ दोस्तों, इस टाइम या फिर आप कह लो कि आपके ट्रेडिंग जब भी करते, जो भी आपका टाइम है, जब भी आप स्टॉक मार्केट में देखते हो, जिस टाइम भी आप देखते, सिर्फ मैंने कैंडल नहीं रखा, उसके अलावा भी काफी सारी चीजें देखना होता है, तभी जाके हम एक एंट्री बना पाते हैं। वो करेक्ट और परफेक्ट एंट्री कैसे बनाते हैं इसके बारे में आपको हम डिटेल में समझाएंगे, खास करके इस चार्ट के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, ये आप चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट में आपको देखने के लिए इसमें कुछ कोई खास नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसमें भी बहुत ही खास चीज है। जी हाँ दोस्तों, जिसका हमें खास करके ध्यान रखना होता है। इसमें भी बाकायदा लिखा हुआ है कि ट्रेड कैसे ले, ट्रेंडिंग से पहले ट्रेंड क्या है, साइडवेज है, ब्रेकआउट का इंतजार कर रहा है या ब्रेकडाउन का इंतजार कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि इसमें ब्रेकडाउन नहीं दिखा है, लेकिन चाहे वो ब्रेकआउट हो चाहे वो ब्रेकडाउन हो, ये आप सेम समझ सकते हैं। चाहे वो कॉल साइड के लिए हो चाहे पुट साइड के लिए हो, बात वही आएगा जब आप इसे डिटेल में समझेंगे तो। जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल समझिएगा। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, क्यों नहीं आएगा? जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कुछ बातें जो मैं समझाने जा रहा हूँ, जो मैं अपने वॉइस के थ्रू है, जो आप यहाँ पे चार्ट देखेंगे, चार्ट में तो आपको एक ही चार्ट दिख रहा है, लेकिन जो मैं बातें बोले जा रहा हूँ उस चार्ट के बारे में डिटेल से, वो चीज आप नहीं सुन पाओगे, तो फिर आप समझ ही नहीं पाओगे। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि पहले कोई भी वीडियो हो, जो भी आप वीडियो, जिसका भी वीडियो देखते हैं, उस वीडियो को पहले डिटेल में देखें और उसके बाद डिटेल में सुने कि उसने क्या क्या बोला है। फिर आप देखें कि क्या वो वीडियो आपके सेटअप पे काम आएगा या नहीं। अगर आता है तो आप बिल्कुल अपने सेटअप पे ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल मेरे हिसाब से आपके सेटअप पे बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो, और ध्यान से समझते हैं तो। क्योंकि अगर देखा जाए तो लाइफ में बहुत ही ऐसी चीजें हैं जो हमें पहले से पता होता है और हम उसे इग्नोर करते हैं, हम बिल्कुल उससे अनजान होते हैं। क्यों होते हैं? जब तक हमें वो कोई याद न दिलाता है कि आखिर क्या है, इस बात का डिटेल नहीं बताता कोई भी, तब तक हम उसको नहीं समझ पाते। बिल्कुल चीजें आपके सामने है, लेकिन इसका थ्योरी नहीं समझ पाते कि आखिर इसके आगे का थ्योरी क्या है। इसलिए आप लोगों से मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले पूरी बात को समझें और उसके बाद ही निर्णय लें कि क्या आपको ये वीडियो देखे हो वो आपको आपके सेटअप के हिसाब से, या फिर आपने जो सेटअप चला रखे हैं वो उसमें आप प्रॉफिटेबल है या लॉस है, प्रॉफिट या फिर आप जो सेटअप चला रहे हैं क्या उसमें आप प्रॉफिटेबल है। अगर नहीं तो शायद आपसे मैं यही कहूंगा कि एक बार इस वीडियो को देखने के बाद, इसको अच्छी तरह समझने के बाद, नहीं समझ में आए तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लो ताकि आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद आप अपने सेटअप पे ट्राई करें कि क्या आपके सेटअप पे ये काम कर रहा है या नहीं। अगर आपके सेटअप पे काम करता है तो आगे आप यूज करो, और नहीं काम आता है तो कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा टाइम देके आपने कोई चीज को सीखा, आपके सेटअप पे काम नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई और सेटअप देखो। जरूरी नहीं होता है कि हर किसी का सेटअप हर किसी को काम आए। हाँ, काम जब भी आ सकता है जो माइंडसेट से मैं इस सेटअप को फॉलो करता हूँ। अगर सेम माइंडसेट से अगर आप भी इस सेटअप को फॉलो करोगे तो जहां तक मुझे उम्मीद है 99% आप इस सेटअप को समझ लोगे और इसके ऊपर आप काम भी कर पाओगे। तो दोस्तों, ज्यादा देर ना करके मैं आपको इस वीडियो पे बिल्कुल लेके चल रहा हूँ कि आखिर हमें, तो दोस्तों ज्यादा देर ना करके मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा तो फिर आप लोग भी कहोगे कि टाइम बर्बाद कर रहा है। तो इससे टाइम बर्बाद ना करके मैं आपको पहले डिटेल में समझा देता हूँ। तो दोस्तों,
पहला नंबर यहाँ लिखा हुआ है जो आप देख सकते हो, इसमें लिखा है, अगर मैं मार्क कर दूं तो दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। और तो दोस्तों आप देख सकते हो कि फर्स्ट में क्या लिखा है। लोगों के मन में काफी सारे सवाल होता है, बहुत से बिगिनर ट्रेडर के मन में सवाल होता है कि ट्रेड कैसे ले। उसका बेसिक वीडियो है, ये बेसिक टू एडवांस वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। मैं ये बेसिक और एडवांस वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि बेसिक से एडवांस तक मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझा सकूं। तो दोस्तों ये आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि कैंडल पैटर्न क्या होता है, ट्रेड कब लेना है, कब नहीं लेना है, ट्रेंड क्या है, ये सारी चीज आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा और आपको बिल्कुल सही परफेक्ट समझ में आएगा। तो दोस्तों आपने देख लिए कि फर्स्ट नंबर पे ये था आपका कि ट्रेड कैसे लें। ठीक, अब हमारा पहला काम होता है, क्या होता है आपको बता दो। पहला काम होता है कि ट्रेडिंग से पहले, जी हाँ, अगर आप देखोगे यहाँ पे ट्रेडिंग से पहले हमें क्या करना चाहिए, ट्रेंड क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, एक साइड बुलिश है जो यहाँ लिखा हुआ है और एक साइड बेरिश है जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको पहले मार्केट जब भी ओपन होता है मॉर्निंग 9:15 पे, उसके बाद आपको कम से कम आधा घंटा देखना है कि ट्रेंड क्या है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात होता है ट्रेडर्स के लिए कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। जो ट्रेडर्स ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेता है वो ट्रेडर्स मैक्सिमम प्रॉफिट में ही रहता है, ये चीज आपको पता है। ट्रेंड ही सबसे बड़ी चीज है। क्यों? क्योंकि अगर आप ट्रेंड को समझ लेते हो कि ट्रेंड कौन सा है, अगर आप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है, अगर ये अप ट्रेंड है तो आपको पता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में क्या बनाता है, एक हायर हाई लो, हायर हाई लो, हायर हाई लो, हायर हाई लो। जी हाँ दोस्तों, हायर हाई लो, हायर हाई लो, ये अप ट्रेंड की पहचान है कि थोड़ा अपसाइड जाएगा, थोड़ा डिप आएगा, उसके बाद अपसाइड जाएगा। इस ट्रेंड में हमें क्या करना चाहिए आप ही लोग बताओ। ये नहीं है कि ट्रेंड हायर हाई बना और थोड़ा सा लो आया तो हम पुट बाय कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड है तो सिर्फ आपको सी बाय करना है और कुछ नहीं। ऐसा भी नहीं है कि आप बार बार कॉल को बाय करें, नहीं। अगर आपको दिखता है कि ट्रेंड बुलिश अप ट्रेंड में है तो आप बिल्कुल होल्ड करके चल सकते हैं हायर हाई के साथ। जब भी आपको दिखे कि जहां तक मार्केट हायर हाई बना के ले गया था वहां से अगर सेकंड लास्ट में अगर लो को कट करता है तो समझ लेना मार्केट एक लोअर हाई का ट्रेंड बना लिया। इसलिए इसी लो पे आपको एग्जिट कर देना है, चाहे जितने भी प्रॉफिट हो। अगर आपको लगता है कि मार्केट अप ट्रेंड है और हायर हाई बनाए जा रहे हैं तो आप बिल्कुल उसमें पोजीशन ले सकते हैं, पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, और चाहो तो आप एसएल के साथ भी पोजीशन होल्ड करोगे और आपका परफेक्ट पोजीशन अच्छा खासा प्रॉफिट बना के देगा। ये तो था आपका बुलिश ट्रेंड का जो आपको मैंने समझाया। अब बात करते हैं बेरिश का। जब भी मार्केट, आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि जब भी मार्केट अगर बेरिश होता है तो मार्केट क्या करता है, एक हाई बनाता है, एक लो बनाता है, एक फिर हाई बनाता है, फिर एक लो बनाता है, फिर एक हाई बनाता है, फिर एक लो बनाता है। ऐसा ही होता है जब ये ट्रेंड बेरिश होता है। जी हाँ दोस्तों, इस बेरिश ट्रेंड में हमें क्या करना चाहिए। इस बेरिश ट्रेंड में हम जहां भी लेते हैं, मान लो एक हाई हाई बनाया, एक लो बनाया, यहाँ हाई बनाया, यहाँ लो बनाया, अगर आपको दिखता है, एक सेकंड, हेलो कौन, आज तो नहीं कल होगा। मैं यही बताओ कहाँ पे, बीटा में कहाँ पे, एक लोग, अच्छा क्या दिक्कत आया पंखे में, 250 रुपये लगेगा, हो जाएगा, इससे कम आएंगे। ठीक है, अभी आ रहा थोड़ी देर में, आधा घंटा नहीं, बेवकूफ नहीं बनाएंगे। ए 129, हाँ 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 हाँ, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सॉरी। तो दोस्तों जब भी मार्केट एक लोअर हाई बनाए
आप कहीं भी आप कंफर्मेशन के साथ एंट्री ले सकते हो। उसके बाद जब तक आपको लोअर हाई बनाता है तब तक आप उस ट्रेंड में रह सकते हो विद एसएल के साथ। अगर नहीं आपको कंफर्म पता है कि हाँ मार्केट हायर लो बनाता है, आप कहीं भी एंट्री ले सकते हैं और आप जब तक उसमें पोजीशन रख सकते हैं जब तक आपको लगे कि मार्केट अभी और डाउन साइड रहेगा। जब भी आपको लगे कि मार्केट अब हायर लो बनाया लेकिन अब की बार उसने हायर को तोड़ दिया और ऐसा बना दिया रिटर्न, तो समझ लेना कि मार्केट अब ट्रेंड अपना बदल चुका है। और आपको उसी टाइम में जब भी देखे तो ये नहीं है कि तुरंत ये वो करेगा, यहाँ पे आपको एग्जिट का पूरा मौका देगा, आप यहाँ से एग्जिट ले लोगे। जो भी आपको मोमेंट मिले, जो भी आपका पॉइंट मिले, उस पॉइंट में आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। यह ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का सही तरीका है जो आपने देखे बेरिश और बुलिश। अब हम बात करेंगे साइडवेज मार्केट क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, साइडवेज मार्केट क्या होता है, उसमें आपको खास करके ये चीज ध्यान रखना होगा साइडवेज मार्केट में कि कीमत सपोर्ट पर है, ये आपको देखना है। जिस सपोर्ट पे कीमत है आपको ये चीज दोनों साइड, कॉल साइड और पुट साइड, दोनों साइड ही आपको ध्यान देना है कि मान लो इस पे 60 रुपए है और 60 से यह 70 पे गया या फिर 80 पे गया और ये प्राइस भी 60 पे था मान लो, और अगर आपको पुट साइड की बात करें तो मान लो ये भी 60 रुपए का था और अचानक यह 50 का हो गया, फिर 40 का हो गया। सेम दोनों साइड 10 से 20 पॉइंट अप और डाउन कर रहे हैं, मार्केट ज्यादा मूवमेंट नहीं दे रहा है। उस पोजीशन में आपको क्या समझना है, या फिर 10-20 पॉइंट हो, 30 पॉइंट हो, 40 पॉइंट हो। जी हाँ दोस्तों, 10-20 पॉइंट में के हिसाब से आप ये समझो कि मार्केट में भी आपको साफ साफ दिखेगा जब चार्ट बनेगा। चार्ट किस हिसाब से बनेगा मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि थोड़ा अप जाएगा, फिर उतना ही डाउन आएगा, फिर अप जाएगा, फिर अपनी डाउन आएगा, फिर अप जाएगा, फिर अपनी डाउन आएगा, थोड़ा किसी करेगा, फिर अप जाएगा, फिर किसी करेगा, डाउन आएगा। उससे क्या समझ आता है कि ये आपका एक रेंज बाउंड मार्केट है, जिसे आप कह सकते हैं साइडवे मार्केट है। इसमें आपको बिल्कुल ही कोई पोजीशन नहीं लेना जब तक कि इसमें आपको बिल्कुल ही कोई एंट्री नहीं लेना, चाहे पुट साइड हो चाहे आपका कॉल साइड हो, जब तक मार्केट अप साइड की हाई ना तोड़े या फिर डाउन साइड की लो ना तोड़े। अगर लो तोड़ता है तो ही आपको पुट में पोजीशन लेना है, अगर हाई तोड़ता है तो आपको कॉल में पोजीशन लेना है। सॉरी, अगर लो तोड़ता है तो पीई में पोजीशन लेना है। यह होता है साइडवे मार्केट में। और जब तक मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में घूम रहा है आपको यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं लेना। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आपको सही समझ में आया? नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि साइडवे मार्केट में हमें क्या करना चाहिए। साइडवे मार्केट में हमें क्या करना चाहिए तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। साइडवे मार्केट में आपको पहले ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ भी है, देखो कि ब्रेकआउट का इंतजार करें। जब तक ब्रेकआउट ना करें, ये नहीं है कि एक कैंडल, मान लो कि यहाँ मार्केट चला और एक कैंडल आया, थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया और आप यहाँ एंट्री बना दिए। नहीं, आपको एंट्री तब लेना है जब इसके ऊपर कम से कम दूसरी कैंडल कंफर्मेशन करे तो। नहीं तो आप लोग अक्सर देखे होंगे कि ब्रेकआउट यहाँ दिखाता तो है, एक कैंडल थोड़ा सा जाता है और दूसरा कैंडल यहाँ आ जाता है और फिर यहाँ आ जाता है और फिर यहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। इससे अक्सर आप देखेंगे कि ज्यादातर ब्रेकआउट फेक होता है, बिल्कुल सही नहीं होता, क्योंकि एक कैंडल कभी भी कंफर्मेशन नहीं देता कि हाँ वाकई में ब्रेकआउट है या नहीं, चाहे वो अपसाइड का हो चाहे वो आपका डाउन साइड का हो, तो भी आपको यहाँ भी एक कंफर्मेशन कैंडल ब्रेकआउट के बाद होना चाहिए, तभी आप कहीं भी पोजीशन लोगे। चाहे वो रेसिस्टेंस के ब्रेकआउट करे तो आपको कॉल में एंट्री लेना है, जो आपको बता दिया हूं कि सीई होता है। अगर वो सपोर्ट को ब्रेकआउट करे तो आपको पी बाई करना है, क्योंकि हमें पता है कि हर इंसान ट्रेडिंग करना चाहता है लेकिन उसके पास खास कैपिटल नहीं होता और वो ऑप्शन में घुस तो जाते हैं लेकिन उसे यही नहीं पता कि हाँ कौन सा स्ट्राइक में कितना मूवमेंट होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होता है। इसके लिए भी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि कौन सा स्ट्राइक आपको लेना चाहिए
ऑप्शन बायर के लिए। जी हाँ दोस्तों, और कौन सा स्ट्राइक नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ज्यादातर मैं बिगिनर ट्रेडर्स को देखता हूँ कि वो ऐसा स्ट्राइक प्राइस लेते हैं कि मार्केट में उनको मूवमेंट ही नहीं मिल पाता और वो आखिरकार लॉस करके ही निकलता है, उसका लॉस ही लॉस होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो चाहिए कि कौन सा स्ट्राइक बाय करना चाहिए और कौन सा नहीं, अगर आपको यह वीडियो चाहिए तो प्लीज आप हमारे चैनल पे कमेंट करें और कमेंट में यस लिख दें। मैं आप लोगों के लिए जरूर आगे वीडियो बनाऊंगा और परफेक्ट डिटेल में समझाऊंगा कि हाँ कौन सा स्ट्राइक कहाँ लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, एक्सपायरी पे कब लेना चाहिए, जीरो पे कब लेना चाहिए, मॉर्निंग 9:15 पे कब लेना चाहिए, वो सारी चीज मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। अगर आपको यह वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस करके कमेंट करें और साथ में हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और फॉलो करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे से अच्छे एनालिसिस करके वीडियो बनाकर दे सकूं, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आखिर स्टॉक मार्केट में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज फॉलो करें और लाइक करें, साथ में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों के कमेंट के हिसाब से समझूंगा कि क्या मैं ये वीडियो बनाया हूं वो सही है या नहीं, आपको अच्छा लगा या नहीं, ये बिल्कुल हमें भी पता चलना चाहिए। यही नहीं कि मैं रैंडमली वीडियो बना रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ और पता चले आप लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो फिर मेरा वीडियो बनाना तो बेकार है। तो इसलिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं अपने भी वीडियो को समझ पाऊँ कि क्या मैं ये वीडियो बना कर रहा हूँ वो सही है या नहीं। तो दोस्तों थैंक यू, आज के लिए इतने।